औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बक़रा और इसकी आयत 152, इसका तर्जुमा है 153। इसमें फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र और सलात के ज़रिए से अल्लाह की मदद हासिल करो। सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह की मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह लुक़मान के तहत हम नमाज के मौजू पर बात कर रहे हैं। लुक़मान ने जो नसीहतें अपने बेटे को की हैं, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम कर, तो उसी अक़िमिस्सलाह के तहत नमाज की फ़र्ज़ियत, उसकी अहमियत पर बात हुई है। अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारी जिन ज़रूरतों को पूरा करती है, यानी सलात का ये इंतज़ाम, सलात का अल्लाह ताला की तरफ से ये तरीक़ा जो हमें दिया गया है, ये हमारी ज़रूरत है। यही बात है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आदमी के सामने जब ये बात रहती है कि ये चीज़ मेरी ज़रूरत है, तो उसकी तरफ उसकी तवज्जो फिर उसी अंदाज से होती है, और फिर उस ज़रूरत को पूरा करने की बात भी उसके सामने रहती है कि ये मेरी कौन सी ज़रूरत पूरी करती है। तो इस एतबार से बात अब इस वक्त हमारे सामने रहे। पिछली मरतबा हमने इसी हवाले से बात की थी कि नमाज, मकासिद नमाज में से एक मकसद और मकसद ये था कि अल्लाह की याद को कायम करना, अल्लाह के साथ वाबस्ता रहना, अल्लाह की याद। और अल्लाह की याद से मुराद क्या थी कि अल्लाह और बंदे के दरमियान जो ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ भी उसके सामने रहे, इसे भूलने ना पाए। यानी अल्लाह हमारा माबूद है और हम उसके अब्द हैं। और इसी हवाले से ये बात भी सामने थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ये बात हमें ताकीदन कही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूना कल्लज़ीना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, उन लोगों की तरह मत हो जाना जो अल्लाह को भूल गए। तो ये बात जो है हमें ताकीदन बताई गई है, और लिहाजा अब अल्लाह को याद रखने का काम भूलना नहीं है, याद रखना है। तो याद रखने का जो ज़रिया है, तो उसमें सलात ये सबसे अहम किरदार अदा करती है कि बार बार दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ नमाज की बात है। और जब आदमी अल्लाह से क़ुर्बत हासिल कर लेता है और 5 नमाज़ों की फ़र्ज़ियत अदा करने लगता है, और उसके अंदर ये बात उसके दिल में बैठ जाती है, तो अल्लाह फिर उसे नफिल की तौफ़ीक़ भी देता है। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे किसी वक्त, नफिल के हवाले से, कि उनकी अहमियत और उनकी ज़रूरत की बात भी। आज दूसरी चीज़, यानी मकसद नमाज की दूसरी बात, मकसद जो है वो हमारे सामने है। जैसे कि आयत में आपने समाअत किया है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, मदद हासिल करो। इस्ताइनु, इस्ताइनु, मदद हासिल करने की बात हो रही है। इंसान मदद हासिल करना चाहता है। कब हासिल करना चाहता है? जब मदद की ज़रूरत महसूस करता है। यानी मदद का मामला, तो अल्लाह की मदद के हवाले से तो बहुत से पहलू हमारे सामने हैं। यानी इंसान कभी भी अल्लाह से बेनियाज नहीं हो सकता कि उसकी मदद से वो अलग रहकर अपनी ज़िंदगी बसर कर जाए। अल्लाह की मदद के बगैर वो ज़िंदगी गुजार ले, नामुमकिन है, नामुमकिन है। तो अमूमी तौर पर ये मदद का तसव्वुर तो जहन में मौजूद होता है, लेकिन इसके जो पहलू होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। यानी बाज़ चीज़ें ऐसी जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए मुतय्यन है, अल्लाह ताला ने हमें अता करनी है, जिनका वादा अल्लाह ने हमसे कर रखा है। मसलन रिस्क की बात है, सबसे ज़्यादा अहम या इंसान को जो चीज़ लगती है, जिसकी अहमियत उसके दिल में होती है, वो क्या है?
रोटी, रोजी, पैसा, इंसान को दुनिया के अंदर वसाइल, इख्तियार, इक़्तिदार, ये चीज़ें उसके नज़दीक अहमियत की हामिल होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात बता दी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक का रिस्क मुकर्रर कर रखा है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, 12वें पारे की पहली आयत ही है। इसमें अल्लाह सूरह हूद की, जिसमें अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है। वमा मिन दाब्बा, दाब्बा चलने फिरने वाला, दाब्बतिन फिल अर्द, जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है, इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे ना हो। यानी ये बात तो अल्लाह ताला ने खुद बता दी है। इसके अंदर इंसान की तखसीस नहीं है, इंसान के अलावा भी जितनी मखलूक़ात हैं सबका राज़िक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सबको रिस्क अल्लाह ताला की तरफ से मिल रहा है। यानी बात अपनी जगह है। और इंसानों के अंदर भी ये बात इस तरह नहीं है कि कोई मुसलमान है तो मिलेगा, काफिर है तो नहीं मिलेगा, नेक है तो मिलेगा, बद है तो नहीं मिलेगा, बल्कि मामला जो है अल्लाह की तरफ से अलग इसका निज़ाम है कि हर एक को देगा। यानी रिस्क का मामला जो है ये अल्लाह की तरफ से हर एक के लिए, कि अल्लाह ने रिस्क अपने जिम्मे ले रखा है, और क्या काफिर, क्या मोमिन, क्या नेक, क्या बद, सबको ही अल्लाह ताला रिस्क जो है वो अता करता है। ये अलग बात है कि रिस्क के अंदर बरकत जो है वो सबको नहीं मिला करती। यानी ये जो कैफियत है, क़नाअत की जो खूबी है, ये हर एक को नहीं मिला करती। यानी इसका ताल्लुक अलग इस्लाम से, इसकी तालीमात से, इस पर अमल करने से है। तो इंसान आम तौर पर इन चीज़ों के बारे में सोचता है कि ये काम होना चाहिए, इसमें मुझे ज़रूरत है, अल्लाह से मांगता है, अल्लाह से दुआएं करता है। तो बहरहाल ये चीज़ अपनी जगह, मांगनी तो बहरहाल चाहिए अल्लाह से जो ज़रूरत है। तो ये इन चीज़ों की तरफ तवज्जो होती है। हालांकि खुसूसियत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ पर अल्लाह की मदद हासिल करने की बात की है, कुरान मजीद में 2 मुकामात हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कि तीसरा मुकाम भी आता है, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम लोगों से कहते हैं, यानी बनी इसराइल से कहते हैं अल्लाह से मदद मांगो। यानी ये बात होती है, मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। तो इस ताइनु का ये एक सेगा वहां भी इस्तेमाल होता है। बाकी जहां अल्लाह ताला ने कहा है वो सिर्फ 2 मुकाम है। जहां अल्लाह ताला ने ये बात कही है इस्ताइनु, के मदद हासिल करो, यानी अल्लाह की तरफ से ये बात कही जा रही है। यानी अब सोचने की बात है कि जहां अल्लाह ताला ये बात कहते हैं कि अल्लाह की मदद हासिल करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताइनु, ए लोगों जो ईमान लाए हो, मदद हासिल करो। तो ये मदद हासिल करने की एक मुकाम तो ये है जो अहले ईमान से बात हो रही है, और दूसरा मुकाम सूरह बकरा का है कि जहां अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मुखातिब किया, और बनी इसराइल के हवाले से ये बात जो है 5वें रुकू में हमारे सामने रखी है। इसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल के हवाले से उनका एक मसला बयान करते हैं। पहले पहले उनका एक मसला बयान करते हैं, उनकी खराबी का जिक्र करते हैं, और उस खराबी का जिक्र करने के बाद, उस ऐप का जिक्र करने के बाद, उससे बचने की तदबीर के तौर पर अल्लाह की मदद हासिल करने की बात है उस मुकाम पर। अल्लाह ताला वहां पर ये बात कहते हैं, अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। बल्कि अगर इससे पीछे एक आयत और पीछे चले जाए तो वहां पहले ये बात कही है, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, नमाज कायम करो और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। ये बात अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं। ये 5वां रुकू है सूरह बकरा का। उसमें अल्लाह ताला ये बात कह रहे हैं बनी इसराइल से, बनी इसराइल से। ये 5वां रुकू ही वो मुकाम है जहां से बनी इसराइल से खिताब शुरू हुआ है सूरह बकरा में। पहला मुकाम है जहां से ये बात उनसे अल्लाह ताला शुरू करते हैं। तो यहाँ उनकी जो खराबियां हैं, कमजोरियां हैं, उनकी तरफ उन्हें तवज्जो दिलाई जा रही है, और उससे उन्हें बचने की बात की जा रही है। ज़ाहिर है बनी इसराइल वो लोग थे जो इस उम्मत से पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने दीन की नेमत उन्हें अता कर रखी थी। दुनिया की इमामत का मामला इस दीन के साथ वाबस्ता है। यानी जो इस दीन पर अमल पैरा होगा, जो इस दीन को लेकर दुनिया में खड़ा होगा, जो इस दुनिया के अंदर इस दीन के निफाज और क़याम की जिद्दोजहद करेगा, और
और इसमें कामयाब होगा, अल्लाह ताला उसी को इस दुनिया का इमाम बनाएंगे। तो एक वक्त वो था कि वो लोग थे इस पर, सब पर फाइज, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें ये मुकाम अता किया था। तो कहा है या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। यानी इसके बाद ही छठे रुकू का आगाज इससे होता है। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी वो नेमत जो मैंने तुम्हें अता की थी, और ये कि मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत अता की थी। फद्दलतुकुम अलल आलमीन, तो ये इस नेमत की बुनियाद पर थी, यानी दीन की नेमत की बुनियाद पर। तो इनकी जो खराबियां है वो इन्हें बताई जा रही हैं, इसलिए कि जब इन्होंने वो काम अंजाम न दिया तो न सिर्फ ये कि इमामत के मनसब से माजूल हुए, वो जो फजीलत थी वो ज़ाया ख़त्म हो गई, और दूसरी तरफ ये भी हुआ कि अल्लाह ताला ने अब ये इमामत का मामला इनसे लेकर नबूवत भी बनु इस्माइल में आ गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बना दिए गए, और अब इस उम्मत के साथ इन्हें वाबस्ता होने की बात की गई, इस पर ईमान लाने का कहा गया। लेकिन ये बहरहाल इस तरह मुतवज्जे हुए न हुए, ये हाल इनका रहा। तो इन्हें बताया जा रहा है, तो हम जिस पर बात कर रहे हैं उसका तनाजुर यही है। तो अल्लाह ताला इनसे भी कहते हैं नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ, झुक जाओ झुक जाने वालों के साथ। तो ये एक अमूमी हिदायत थी जो शुरू से चली आ रही है। बात पहले हम कर चुके हैं कि नमाज कोई नई चीज नहीं है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुई हो, बल्कि ये तो आगाज से है, यानी ये इबादत इसी तरह है। अब उसके बाद अल्लाह ताला उनकी उस खराबी की बात करते हैं। अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। क्या तुम लोगों को तो बुराई से तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो। अतअमुरून अन्नास बिल बिर्र, बिर का नेकी का तुम लोगों को हुक्म देते हो, और अपने आप को वतनसौना अनफुसकुम, और अपने आप को भूल जाते हो। यानी खुद आदमी सबसे पहले अपना मुखातिब है। जिस चीज को मैं अच्छा समझूंगा उसे पहले मुझे इख्तियार करना है, जिस चीज की तरफ दुनिया को बुलाना है उस काम को पहले खुद हमें इख्तियार करना है, यानी उस पर पहले खुद ईमान लाना है, खुद उस काम को करना है, फिर बाकी दुनिया की तरफ को भी इस तरह मुतवज्जे करना है। यानी नेकी को नेकी समझ के, अच्छाई समझ के, भलाई समझ के आदमी ज़ाहिर है कि जब इख्तियार दावत देगा तो खुद भी उस पर अमल पैरा होगा। तो इनकी एक बुराई यहाँ पर सामने आती है, और बनी इसराइल के अंदर तो ये मामला था ही, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हमें बता दी है। आपके इरशाद का जो मतलब है, यानी उसका जो मुद्दा है वो इस हवाले से ही है, यानी बनी इसराइल के बारे में आपने फरमाया था कि तुम भी उसी रास्ते पर चलोगे जिस पर वो चले हैं, यानी इस एतबार से कि जब जवाल आएगा उम्मत के अंदर तो इनके अंदर भी वो खराबियां पैदा होंगी जो उनके अंदर पैदा हुई थी। इसलिए कि जवाल का जो सबब है, जो बिगाड़ के असबाब हैं, वो सब जगह यकसा ही है। तो इस एतबार से ये बात बताइए, तो हमारे पास भी आज ये कैफियत हमें नजर आती है कि दूसरों को तो नेकी इख्तियार करने के लिए कहा जाए, दूसरों को तो तलकीन की जाए, यानी सब लोगों से कहा जाए सब सारे अच्छे काम करें, लेकिन खुद अपने लिए इंसान उस तरह से आमादा और तैयार नहीं है कि सबसे पहले मैं नेक बनूं, सबसे पहले मैं नेक बनूं। ये तसव्वुर आमतौर पर नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों का मामला है। क्या कहते हैं, सब हो जाएंगे तो हम भी हो जाएंगे। अब मैं अकेला क्या करूंगा, और अकेले में कैसे कर सकता हूं ये काम। ये नहीं कि कोई करे ना करे, अगर ये काम दुरुस्त है तो मुझे करना है, दूसरों को कहना है। तो कहते हैं भाई सब, आज बड़ा बेईमानी का दौर दौरा है, बड़ी खराबियां हैं, बड़ी इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की अखलाकी और दीगर खराबियों की बात हो रही होती है, लेकिन आदमी ये नहीं सोचता कि मैं भी तो उसके अंदर उसी तरह मुलव्विस हूँ। वहां पर उसका मामला ये होता है कि हाँ है तो बुराई, लेकिन क्या किया जाए, मैं तो बुराई समझता हूँ मगर सारी दुनिया ही कर रही है, जब सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, यानी हमारा मामला भी। और मैं पसंद नहीं करता, आज सब अगर ये हो जाए तो मैं तो पहले छोड़ दूंगा, यानी कहता है आदमी, लेकिन इसके लिए तैयार नहीं होता है। तो यही बात अल्लाह ताला ने बताई यहाँ पर कि ये ऐब जो इनके अंदर पैदा हो गया था, अतअमुरून अन्नास बिल बिर्र, कि लोगों को नेकी का हुक्म दे, और वतनसौना अनफुसकुम, अपने आप को भूल जाए। हालांकि अल्लाह ताला इनके बारे में कहते हैं व अंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। यानी उनका मामला इस एतबार से, हमारा मामला उससे भी गया गुजरा हो गया कि किताब से भी दूर हैं, लेकिन बहरहाल बहुत सी बातें हमें पता है। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। अकल का तकाजा क्या है,
जो अच्छी चीज है उसे खुद पर पहले इख्तियार करना। तो फिर इसके बाद इस कमजोरी को दूर करने की बात करते हैं, तो यही बात आती है वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद हासिल करो, मदद हासिल करो सब्र और नमाज के जरिए से। वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह। तो अब ये जो बात यहाँ पर सामने रखी गई है, यानी इस अखलाकी बुराई से बचने के लिए कि जिसमें आदमी दूसरों को तो नसीहत करे लेकिन खुद अपने आप को भूल जाए, फरामोश कर दे, अपने आप को अपने लिए जरूरत ना समझे, या ये कि ये काम भी जो दावत का है, ये काम भी जो नसीहत का है, ये भी एक पेशा बन जाए। यानी पेशा बन जाए कि बस ये कहा तो जाए, काम है मेरा, तो मेरी तो नौकरी है, मेरी ड्यूटी है, मैंने ये काम इख्तियार कर लिया है, लिहाजा ये काम करता हूं मैं, बाकी मामला खत्म। जाहिर है जिसकी ड्यूटी इसके है, जैसे आज आप देखिए, आज भी हमारे पास ऐसी सूरत नजर आती है, यानी लोगों ने चीजों को इसी एतबार से, जो ऐसे मनासिब थे जिनकी अहमियत बहुत ज्यादा थी, तो बाज लोगों, सबने नहीं, लेकिन बाज जगह में ये चीज नजर आती है और ये चीज बढ़ रही है। यानी असातिज़ा, उस्ताद जो है, जो बच्चों की तालीम का इंतजाम, तालीम और तरबियत का जरिया है, तो तालीम आज क्या है, एक पेशा है, एक कारोबार है, एक मकसद नहीं है। यानी तालीम मकसद नहीं, कहते हैं तालीम मकसद है, लेकिन मकसद नहीं है। जहां भी देखें आप सूरत हाल क्या नजर आएगी, पेश कारोबार नजर आएगा। जो लोग तालीम के शोबे से वाबस्ता है, जिन्होंने बड़े बड़े इदारे बना रखे हैं, कारोबार है। और जो लोग इस काम को अंजाम देने में शरीक हैं, असातिज़ा, उनमें से भी बहुत सौ का हाल क्या है कि वो इसे अपना पेशा समझते हैं, काम है, नौकरी है, ड्यूटी है, करते हैं, चले आते हैं। यानी ये सोचना, ये समझना कि हमें किस मनसब पर हमने अपने आप को कहाँ रखा है, क्या इख्तियार किया है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं, मैं मुअल्लिम बनाकर। तो जो मुअल्लिम बनता है, उस्ताद बनता है, तो जरा सोचिए तो सही कि क्या निस्बत बनती है उसकी, अगर उसे एहसास हो। लेकिन किसको एहसास है इतना, यानी मामला किसके पास, किसको इतना एहसास है कि इस एतबार से सोचे। बहुत सौ को तो पता ही नहीं होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, यानी मामला है। तो गर्ज ये कि ये लोगों ने इस तरह से, बाज़ जगह ऐसे ही खतीब मिल जाएंगे, बाज़ जगह ऐसे वाइज़ीन मिल जाएंगे, बाज़ जगह ऐसी मुकर्रिरीन मिल जाएंगे, ये काम करते हैं, इसी के लिए तैयारी करते हैं, इसी के लिए खुद अपनी ज़ात को मुखातिब करना, अपनी ज़ात को पहले उसकी तरफ लेके आना, खुद एक नमूना बनना, खुद एक मिसाल बनना। इस्लाम की तालीम यही है। इस्लाम की तालीम क्या है कि पहले खुद मिसाल बनो, पहले खुद नमूना बनो, और अपने आप को इस तरह से लेकर दुनिया के सामने आओ कि लोग पहचाने, समझें, हाँ इस चीज ने इस शख्स के अंदर क्या तब्दीली पैदा की है, ये इसको इसका कितना फायदा हासिल हुआ है। सहाबा कराम का मामला ऐसा ही था। उनकी जिंदगियों में जो इनकलाब आया था, वो दुनिया देख रही थी। दुनिया देख रही थी कि एक शख्स कल क्या था और आज क्या हो गया। यानी इस इस्लाम ने उसके अंदर कितना बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया। उसकी अखलाकी तरबियत किस दर्जे की हो गई, उसका किरदार किस तरह का बन गया, उसकी शख्सियत में कैसे चार चांद लग गए। यानी सब चीजें सामने थी। यानी अल्लाह ताला ने खुद इस बात को सामने रखा, बताया है सूरह फुरकान में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों के सामने ये बात रखी है कि देखो, जो लोग इस किताब पर ईमान लाए हैं, इस रसूल पर ईमान लाए हैं, जो रहमान के बंदे हैं, यानी असली बंदे जिन्होंने बंदगी इख्तियार कर ली है तो सारे बंदे, कोई बागी है, नाफरमान है, और कोई फर्माबरदार है, इताअत गुजार है। तो जो ईमान लाए, इताअत गुजार, फर्माबरदार, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही ईमान लाने के बाद इनकी जिंदगी देखो तुम, इनकी जिंदगी चलत फिरत देखो इनकी तुम, इनके शबो रोज के मामलात देखो तुम, इनका अखलाक देखो तुम, तुम्हें पता चल जाए क्या इनकलाब आया। तो ये दाई की जिंदगी में होना चाहिए। दाई दावत देने वाला है ना, कोई और नहीं है, ये कोई ऐसा अलग से कोई ऐसा मनसब नहीं है। जो भी दावत देता है वही दाई है। और अगर वो खैर की दावत देता है तो दाई इलल खैर है, अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाता है, दाई इलल्लाह है। यानी जिस तरफ जो काम उसने शुरू किया है। कुछ ऐसे भी हैं जो शैतान की तरफ बुलाते हैं, यानी वो शैतान की तरफ दावत देने वाले होते हैं। शैतान की तरफ बुलाना क्या है,
यानी उन कामों की तरफ बुलाना जो शैतान के हैं, यानी जो किसी को फिस्क की तरफ बुलाए, किसी को फहाशी की तरफ बुलाए, गुनाह की तरफ बुलाए, यानी किसी को ऐसे कामों की तरफ बुलाए जो कि अल्लाह ताला ने मना किए हैं। उसका मतलब क्या होगा? बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं, पकड़ के ले जाते हैं साथ अपने, होता है ना ये, चलो आज ये करेंगे। ये नहीं कि ये काम क्या है, ये काम तो अल्लाह ताला ने मना किया, इससे तो नाफरमानी है, ये तो गुनाह है। चलो, तो ये दावत कौन सी दावत है? ये शैतान की तरफ दावत है। ये काम भी अपनी जगह। तो बहरहाल ये चीज जो है, जो दाई इल्लाह है, जो दाई इलल खैर है, उसका मामला मुख्तलिफ है कि वो अपनी उस दावत पर खुद भी ईमान लाकर खुद भी इस पर अमल पैरा होता। अब अगर ये कमजोरी है, जैसे कि आज हम अपने माशरे की बात भी कर रहे हैं, आज हमारे माशरे में खराबियों का एहसास करने वाले कम नहीं है। यानी माशरे की जो खराबियां हैं, जहां बैठ जाइए आप ये बात छेड़िए, देखिए लोग ये बात करें, हाँ बात तो सही है, बहुत खराबियां हैं, हर किस्म की बात हो जाएगी, हर किस्म के मामला जो हैं वो सामने आ जाएंगे। लेकिन इन मामलात को दुरुस्त करना, या मैंने क्या फैसला किया है और आप क्या फैसला कर रहे हैं, इन मौजूदात पर बात नहीं है। यानी सारी बात खारिज में है, दाखिल में नहीं है, मेरी भी क्या जिम्मेदारी है। तो अब इस खराबी से बचना, इस ऐब से बचना कब मुमकिन है? जब आदमी अमलन अल्लाह का फरमा बरदार बना। तो क्या कहा? मदद हासिल करो, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और सलात के जरिए से मदद हासिल करो, सब्र और सलात के जरिए से मदद हासिल करो। सब्र तो डट जाना है, जम जाना है अपनी मौकफ पर, इस बात को दुरुस्त समझा है, इसी फैसले पर जम जाना भी सब्र है कि नमाज कायम करेंगे, जाया नहीं करेंगे, हिफाजत करेंगे, उसे जाया नहीं होने देंगे, यानी इस पर दवाम हासिल करेंगे मुस्तकिल। यानी इसके लिए इसकी ये भी सब्र है। इसके बगैर यानी आदमी तय किया, फैसला किया, डट गया, जम गया, सारे मसाइल मुश्किलात, नफ्स की अपनी अलग तहरीकात, जहां उठता बैठता है माशरे की, सोसाइटी के जो लोग हैं, वहां ये माहौल ना हो तब भी। तो बहरहाल ये सब्र तो साथ साथ चलता है हर अमल के। तो बुनियादी तौर पर यहाँ पर नमाज के बारे में बता दिया कि इसके जरिए से, तो जब आदमी के सामने ये बात रहेगी कि नमाज उसे क्या सबक देती है, तो नमाज ये काम भी करती है। अगर ये काम नहीं हो रहा, यानी ये तब्दीली नहीं आ रही है, ये एहसास नहीं पैदा हो रहा है, तो इसकी वजूहात क्या है, इन पर गौर करना होगा। ये अलग बात है, इस पर बात करेंगे। यानी आज की नमाजें, जिसे कहा ना, एक उन्वान दिया, नमाजें बेअसर क्यों हो गई, यानी उनके अंदर असर क्यों ना बाकी रहा, तो ये एक अलग बात है। पहली बात तो ये है कि ये सामने रहे कि ये काम भी ये करती है। एक बात ये आ गई, एक इस्ताईनु का मुकाम बनी इसराइल के जरिए से हमारे सामने रख दिया गया, और दूसरा जो बराह रास्त हमसे मुखातिब होकर कहा गया, एक ही जगह है हमारे नाम के साथ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के जहां कहा गया, वो एक ही मुकाम ये है जो मैंने आपके सामने रखा, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और सलात के जरिए से मदद हासिल करो। अल्लाह ताला ये बात हमसे कह रहे हैं। अब जरा सा ये इस मुकाम पर किस काम के लिए, यहाँ काम का जिक्र तो आया नहीं। वहां तो एक बात आई थी कि तुम्हारे अंदर ये कमजोरी है, इस कमजोरी को दूर करना है तो ये काम करो। या तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, कैसे पता चलेगी? आगे पीछे, यानी इसके पीछे क्या बात हो रही थी, इसके आगे क्या बात हो रही है, इसे क्या कहते हैं? सियाको सबाक। सियाको यानी आगे पीछे, भाई मौजू क्या चल रहा था, किस हवाले से ये बात यहां पर आई है, यानी वो हवाला सामने होगा तो बात समझ में आ जाएगी। अब अगर कोई शख्स दरमियान में आए और दरमियान में आकर कोई एक बात सुन के और चला जाए, अब उसे ना आगे का पता ना पीछे का पता, बात क्या हो रही थी, उसका सही मफहूम नहीं ले सकेगा। तो इसीलिए कुरान का सियाको सबाक होता। इसीलिए तफसीर में आप देखेंगे शान नुज़ूल की बात होगी, सियाको सबाक की बात होगी, कौन सा मौजू चल रहा था, क्या बात हो रही थी, किस तनाजुर में ये कहा गया, तो ये सब चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। तो जिस तनाजुर में ये बात हो रही है, ये दूसरे पारे का तीसरा रुकू है। दूसरा पारा जहां से शुरू होता है, उससे एक रुकू पहले से, दो रुकू पहले से मजमून शुरू हो जाता है, वहां जस्ता जस्ता बात है।
दूसरे पारे के आगाजी में जो मजमून बनता है उसमें क्या बात है? तहवील क़िबला। क्या बात है? तहवील क़िबला। तहवील क़िबला का मतलब क्या है? क़िबले की तब्दीली। यानी मुसलमान पहले बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? क़िबला अव्वल। क़िबला अव्वल कहते हैं ना, बैतुल मक़दस के बारे में आप पढ़ते होंगे अखबार में, वैसे कभी सुनते होंगे। क़िबला अव्वल यानी पहले उधर रुख करके नमाज पढ़ते थे। मदीने आने के बाद 15-16 महीने उधर ही रुक करके नमाज पढ़ते रहे, और उसके बाद फिर हुक्म आया शतरल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ जो है अब रुख कर दिया जाए, ये तुम्हारे लिए रुख मुकर्रर कर दिया गया है। यानी पूरा रुकू जो है दूसरे पारे का पहला वो इसी मौजू पर है। तो इसमें ये बात बता दी गई, वही मजमून आगे चलता हुआ आ रहा है, और इसके बाद भी फिर बात कुछ हो रही है। अभी ये जो ये जाहिर है कि क़िबला क्या है, इधर रुख करके नमाज पढ़ते हैं। पहली बात तो नमाज से ताल्लुक कायम हो गया। क़िबले का मामला क्या है? यानी जिधर रुख करते हैं, जिधर रुख करके नमाज अदा करते हैं, नमाज के लिए क़िबला है, वो हमारा एक मरकज है, उसकी तरफ सारी दुनिया के मुसलमान सब के सब उधर ही रुक करके नमाज पढ़ते हैं। ये उनका मरकज भी है। इसका जिक्र भी इसी पीछे वाली आयत के अंदर आ गया है। दाब्बा, अल्लाह ने मसाबत लिन्नास वामना मसाबा कहा, इसके लिए मसाबा यानी मसाबा मरकज, पलट पलट के आने की जगह, और इसी को क़िबला बना दिया, इधर रुक करके नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, ये मामला इस एतबार से नमाज की बात आ रही है। तो इस क़िबले के बारे में बता दिया गया कि अब तुम्हारा क़िबला ये है। लेकिन जिस वक्त ये बात हुई है, जिस वक्त ये तहवील क़िबला का हुक्म आया है, उस वक्त क़िबला किसके पास था? जरा साहब उस याद करें। अभी मैंने आपसे क्या अर्ज किया है? हिजरत के 15-16 महीने के बाद, हिजरत के 15-16 महीने के बाद ये हुक्म आ गया है। तो हिजरत के 15-16 महीने के बाद का मतलब क्या है कि अभी तो मक्का बैतुल्ला मुशरिकों के कब्जे में है। अभी तो यही मतलब है ना। मक्का कब फतह हुआ है? मक्का हिजरत के 8वें साल में, 8 हिजरी, रमजान 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ है। यानी बैतुल्ला को बुतों से पाक किया गया है। शिर्क का जो उन्होंने उसे गढ़ बना दिया था, उससे उसे साफ किया गया, पाक किया गया, ताहिर किया गया। यानी काम तो ये तो उस वक्त हुआ। अभी तो क्या वक्त हुआ है? 15-16 महीने गुजरे, यानी अभी 2 साल पूरे नहीं हुए। अभी तो वहां पर उनका कब्जा है, अभी तो बदर का मैदान है, अभी तो आगे आना है, सारी चीजें होनी है। तो गर्ज ये कि जो बात हो रही है वो क्या है कि अब ऐसे वक्त में क़िबला बना दिया गया, हुक्म आया, जब अभी तुम्हारा क़िबला किसके कब्जे में है? मुशरिकीन के कब्जे में है। जब हमारा क़िबला है, हमारा मरकज है, तो उसे आजाद कराना किसका काम है? जब हमारा मरकज है, मरकज हमारा, क़िबला हमारा, तौहीद का मरकज, अल्लाह का घर बैतुल्ला, सारी दुनिया के मुसलमान रुक करके उधर नमाज अदा करें, लेकिन अभी किसके कब्जे में है वो? यानी उस वक्त में जब बात हो रही है, मुशरिकीन के कब्जे में है। याद बात क्या सामने आती है? जाहिर है जब तुम्हारा मरकज है तो इसे आजाद भी तुम्हें कराना है। यानी मरकज है तुम्हारा तो तुम्हारे पास होना चाहिए। मरकज हमारा है, हम वहां जा भी नहीं सकते। यानी मक्के को इन लोगों ने, मुशरिकीन ने तो यानी मुसलमानों के लिए उसको बंद कर दिया था, जा नहीं सकते थे वहां पर। लेकिन ये मामला क्या अब ये बताया जा रहा है। तो ये तनाजुर है पहला। अब ये तनाजुर, अब इसकी तस्दीक और होनी चाहिए। आगे चलिए, अगली आयत में क्या बात हो रही है? ये जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि कौन सी आयत थी ये? 153। अब इसके बाद दूसरी जो आयत 154, उसमें क्या बात हो रही है? वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाएं, वला तक़ूलू, न तुम उन्हें कहना, इन्हें लिमन युक़तल, जो कि कत्ल हो जाए, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जो लोग कत्ल हो जाए, अमवात, उन्हें मुर्दा मत कहना, बल अहया,
बल्कि वो तो जिंदा है, वलाकिन ला तशउरून, और तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। तुम्हें, अब ये देखिए बात जो सामने आ रही है वो क्या आ गई, तहवील किबला का मामला है। किबला आजाद कराने के लिए क्या गुफ्तो शनीद से हो जाएगा, क्या मुतालबे से हो जाएगा, क्या सिर्फ दावत से ये काम अंजाम पा जाएगा? तो बताया जा रहा है कि इसके लिए अगला मरहला क्या आ जाएगा, तसादुम, मुसल्ला तसादुम, लड़ाई होगी। इसके साथ मामलात क्या होंगे, यानी उनको मुशरिकीन को जिन्होंने इस पर कब्जा कर रखा है, इसका कब्जा छुड़ाने के लिए तुम्हें कत्ल करना, कत्ल होना सब काम होगा, यानी किताल का मैदान सजेगा। अब जाहिर सी बात है इस काम के लिए मदद चाहिए ना, इस काम के लिए हौसला चाहिए, इस जद्दोजहद के लिए, यानी इंसान के लिए। अब जिसे कोई काम ही ना करना हो, वहां मदद का क्या तस्वुर पैदा होता है भाई? जिसे काम ही कोई नहीं करना है, जिसे काम ही कोई नहीं करना, उसके लिए कोई मदद उसे नहीं चाहिए। ये वो तो आराम से जिंदगी बसर कर रहा है, क्या है, किस बात की मदद, कहाँ, किधर? ज्यादा से ज्यादा बात होगी तो यही कि चलो जो मिल रहा है कुछ और मिले, और मांगते हैं अल्लाह ताला से। लेकिन जहां ये मामला सामने आ जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई जिम्मेदारी हमें दी है, कोई जिम्मेदारी हमें दी है, तो ये जो मरकज है, तो मरकज का जो मतलब मकसद है पूरा करना। क्या कहा था अल्लामा इकबाल ने, कहा वक्त फुर्सत है कहाँ, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। बात सही है अपनी जगह कि बैतुल्लाह आजाद तो हो गया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह उसे पाक किया, और सहाबा कराम ने जिस तरह से दीन का गलबा दुनिया के अंदर जहां तक उनके बस में था उसे कायम किया, और ये मरकज बन के रहा। लेकिन अब सूरत हाल क्या है, अब सूरत हाल फिर वापस उसी तरफ जा रही है कि दीन का गलबा पूरी तरह से उस मुकाम पर भी नहीं है जहां ये मरकज कायम है। जहां ये मरकज कायम है वहां भी दीन का गलबा जिसे कहा जाए, यानी दीन का गलबे का मतलब क्या होता है, इस्लामी निजाम का निफाज, इकामत दीन, यानी दीन का कायम हो जाना, हर चीज का उसके मुताबिक होना, यानी जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम है, जो आपने कायम किया, जो शरीयत का मामला है। ऐसी जस्ता जस्ता चंद बातें वो भी खत्म होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं। ये सब चीजें अपनी जगह पर हैं। इंसान की जिंदगी में खेल का भी एक मुकाम होता है, यानी उसकी जिंदगी में ये भी एक है, तफरी का भी एक मुकाम है, लेकिन कितना कितना सोचने की बात है। ये हमारे लिए रहनुमाई कहां से है, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, साहबा कराम से है। तो वहां देख लें कि वहां कितना इसका अमल दखल है, वहां भी, लेकिन कितना है, बहुत मामूली, बहुत मामूली। यानी कभी कभी वैसे ये जिंदगी का असल मकसद बन जाए। अभी आप देख रहे हैं ना क्या सूरत हाल है ये, यानी क्या सूरत हाल है, यानी एक मुकाम पर एक मैच के अंदर हार जीत के मामले पर किस कदर जज्बात में उबाल है, कितना जबर, इसलिए कि अब जिंदगी के मकासिद में वो असल हार जीत पीछे चली गई। आज आज उम्मत मुस्लिमा हनूदो यहूद के कब्जे में है। आज हमारी शहरत उनके, कहते ना कि इसके नीचे, इसके इस अंगूठे के नीचे, जब चाहे जैसे, यानी हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जो रुख है, जो हालात हैं, मामलात हैं। हमारा मामला तो ये जरा सी कोई बात होती है, उम्मीद का दिया इतना रोशन करते हैं आसमान तक चला जाता, पता नहीं क्या हो गया, इनकलाब आ गया, इनकलाब समझ लेते हैं ये, इसलिए कि छोटी छोटी चीजों से लोग खुश हो जाते हैं। फिर जब कभी मामला इस एतबार से, दीन के एतबार से बात कर रहा हूं ये, वरना असलन बात सूरत हाल यही है कि उन्होंने आज हमारी तहजीब के मामले में, आज हमारे मुआमलात के कवानीन के एतबार से, हमारे रस्म रिवाज के एतबार से उस तरह सुरंग लगाई है कि गोया हम बगैर किसी ऐसी कशमकश के उनके हाथों गोया कहिए मफ्तू हो चुके हैं। आज आप देख लीजिए,
अरब जिसके अंदर इस्लामी रसूम और रिवाज का एक मकसद, यानी कहिए कि उसका एक मजहर किसी ना किसी दर्जे में हमें वहां नजर आता था। वहां का माशरा, सोसाइटी, वहां के मामलात, वहां खवातीन का दायरा, मर्दों का दायरा, दीगर और मामलात, ये शरई कवानीन का मामला, यानी बड़ी हद तक इस्लाम से वाबस्ता। खराबियां भी थी, सब कुछ नहीं था, जैसे अर्ज किया सब कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ था। आहिस्ता आहिस्ता क्या है, सब बदलता जा रहा है, सब सूरत हाल तब्दील होती जा रही है। अब वहां भी क्या है, वहां भी वही कुछ है जो सारी दुनिया के अंदर हो रहा है। वहां भी उसी तरह सिनेमा घर हैं, वहां भी उसी तरह से गोया कहिए कि वहां भी फिल्मी दुनिया, वहां भी सारे मामला इसी तरह। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये इसके मुताबिक नहीं है। तो ये जो कैफियत है, ये जो बात है कि सूरत हाल जहां पर है, हमें एहसास होना चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी में बस इतना ही है कि हम अपनी जात को बुनियाद बनाकर और सिर्फ चंद चंद इबादात के अदा करने पर मुतमईन हो जाए और पूरी दुनिया के अंदर शैतान का डंका पीटे, शैतान का नाम बुलंद हो जाए? ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात किसी तरह काबिल कबूल नहीं एक मुसलमान के लिए। उसकी जिंदगी का मकसद क्या है? मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। जिसकी नमाज उसे दीन के गलबे की तरफ दावत नहीं देती, शौक पैदा नहीं करती, शऊर बेदार नहीं करती, अभी खाम है, कच्ची है। इसे पुख्ता करना होगा, इसे दुरुस्त करना होगा, इसके अंदर सही सोच फिक्र पैदा करनी होगी। यही बात हो रही है यहां पर, यही बात हो रही है। आप जरा देखिए, सूरह ताहा पढ़ी थी ना पिछली मर्तबा, वहां से बात कर अदफलाल मोमिनून के साथ फिर बात की थी इस हवाले से, अकीमिस सलात लिज़िक्री। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ताहा में वो मजमून, वहां पर वो मंजर सामने रखा है कि जब मनसबे नबूवत पर फाइज किया जा रहा है, जब मनसबे नबूवत पर फाइज किया जा रहा है, उस वक्त ये बात हो रही है उनसे सारी। और उस जगह पर आपके सामने क्या बात है कि अल्लाह ताला एक तरफ उनसे कहते हैं अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम कर, और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद जाओ फिरौन के पास, इज़हब इला फिरौन, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो गया है। फिरौन के पास क्या करने जा रहे हैं? फिरौन के पास जाकर, फिरौन कौन है? अब तो नामी इस्तारा बन गया है, नामी अलामत बन गया है, जुल्म की, कहर की अलामत। फिरौन का लफ्ज जो है वो क्या कहिए कि इस जुल्म और कहर की अलामत बनकर सामने आता। तो उनसे तो कहा जा रहा है ये काम करो और जाके खड़े हो जाओ वहां पर, यानी जिससे तुम्हें ये कुव्वत फराहम होगी, जिससे तुम्हारे अंदर ये हौसला पैदा होगा, जिसके जरिए से तुम ये सब कुछ कर सकोगे कि जालिम जाबिर बादशाह की आंखों में आंखें डालकर उसके सामने अपनी बात पेश कर सको। और ये बात क्या है? ये बात ये है कि तुम गुमराह हो और हम तुम्हें हिदायत की तरफ बुला रहे हैं। यानी तुम बादशाह, यानी जो खुदा बनेगा बैठा था कि तुम माबूद नहीं, तुम अब्द हो, तुम्हें बंदा और गुलाम बनकर रहना होगा, और मैं अल्लाह की तरफ से अल्लाह का नुमाइंदा, उसका रसूल हूं। अब आप देख लीजिए, यानी ये नमाज तो कहां से कहां लेके जाती है, क्या होता है, इसके जो मकासिद हैं, इसके जो मामलात हैं। तो हमारी नमाजें क्योंकि अब इन चीज़ों से बिल्कुल बेनियाज हैं, आज़ाद हैं, ये चीज़ें कि हाँ नमाज हमें ये सबक भी देती है और इस काम के लिए तैयार भी करती है। यानी तैयारी का जो मामला है, तैयारी का जो अमल है, तो जब मुझे पता हो कि मुझे मशरिक की सिमत में फला मुकाम पर जाना है तो मैं उधर चलूंगा। लेकिन जब मुझे अपने मुकाम का पता ना हो, जब मुझे अपनी मंजिल का शऊर ना हो, तो मैं एक दायरे में चक्कर लगा सकता हूँ, वही लगाते रहिए, वही दायरा है, उसी में घूम रहे हैं। मकसद है कोई, तो नमाज का भी मकसद है भाई, नमाज का मकसद है। आज हमने सिर्फ नमाज को मकसद बना लिया, नमाज का मकसद है। नमाज हमें
किसी काम के लिए तैयार करती है। आज हमने सिर्फ नमाज को इस तरह मकसद बनाया कि आज हम नमाज पे लड़ते हैं, नमाज पे झगड़ा करते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ऐसे नहीं ऐसे और ऐसे नहीं ऐसे, तेरी हुई मेरी नहीं, मेरी हुई तेरी नहीं हुई मेरी हुई, इसकी नहीं हुई इसकी हुई, इसने ये क्या किया इसने ये क्या किया, यानी ये सारे मसाइल हैं। भैया आज मस्जिदें क्यों अलग है? मसला क्या है? यही कोई मुसलमान, ऐसा तो नहीं कोई मुसलमानों की मस्जिद नहीं, सारी मुसलमानों की मस्जिदें, सारी मुसलमानों की मस्जिदें हैं। लोग कहते हैं अच्छा इस तरीके से जाओ फला जगह जाके नमाज पढ़ के आओ, आपके लिए वो जगह है। अगर ये मकसद बन गया ना इस एतबार से, ये इसी पे, हालांकि ये तो सलात जो है, ये जो नमाज जो है, ये तो हमें किसी और काम के लिए तैयार करने वाली है। जब वो काम सामने नहीं रहेगा तो क्या होगा? फिर चाहे कुछ ना कुछ तो होगा, आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा। इसे कहते हैं खाना खाली देव मी गरन, घर खाली हो तो देव कब्जा कर लेता है। अगर मकसद कोई ना हो तो फिर कोई भी चीज मकसद बन के सामने आ जाती है, जो मकसद नहीं होता। नमाज को बेहतर करना, उम्दा करना, आला करना एक अलग बात है। नमाज पे झगड़ा करना अलग बात है, यानी मामला बिल्कुल जुदा है, अलग चीजें हैं। तो इस एतबार से जब नमाज का मकसद सामने रहे, जहां नमाज पढ़ने वाले अपने मकसद से आगाह न हो, जहां नमाज पढ़ाने वाले अपने मकसद से आगाह न हो, जब मुसल्लीन की सही सिमत में रहनुमाई न की जा रही हो कि ये नमाज तुमसे क्या मुतालबा करती है, ये नमाज तुम्हें किस रास्ते पर चलाना चाहती है, ये नमाज क्या चाहती है। एक मौजू हमारे पास बाकी है शख्सियत साजी के हवाले से, नमाज के हवाले से, अगली मरतबा उसके अंदर ही बात आएगी, यहां भी लीजिए। सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब क़िताल का हुक्म दिया, जब क़िताल का हुक्म दिया तो वहां पर कहा है अलम तरा इलल लज़ीना क़ील लहुम कुफ़्फ़ू अयदियकुम व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़काह फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नास कख़श्यतिल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुमने देखा उन लोगों को जिनसे कहा गया था कि अभी हाथ रोक के रखो और नमाज कायम करो और ज़कात दो। अलम तरा इलल लज़ीना, आपने उन लोगों को देखा, क़ील लहुम, जिनसे कहा गया था कुफ़्फ़ू अयदियकुम, यानी अभी लड़ना नहीं है, अभी क़िताल का मरहला नहीं आया, अभी उसकी इजाजत नहीं मिली है, अभी उसका हुक्म नहीं आया है, अभी उसके लिए तुम्हें तैयार करना है। तुम्हारे अंदर वो नज़्म, वो ज़ब्त, वो तक़वा, वो तुम्हारा अपने ऊपर काबू, यानी जो अखलाकियात, जो वही जो बात क्या मैं अर्ज कर रहा था, शख्सी औसाफ, शख्सियत साजी, तो ये इससे लिए तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हें नमाज पढ़नी है और ज़कात देनी, काम करना है। फिर उसके बाद फिर मरहला आ गया तो कहा फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, अब जो क़िताल का हुक्म आ गया तो जो लोग कच्चे थे, अभी पुख्ता नहीं हुए थे, या जो बनावटी मुसलमान थे, मुनाफिकीन थे, वो कहते हैं ये क्या कहा, ये क्या हुक्म आ गया। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नास कख़श्यतिल्लाह औ अशद्द ख़शिया। अल्लाह ताला कहते हैं जब ये क़िताल का हुक्म आ गया तो उनमें से बाज़ लोगों का हाल क्या था, लोगों से ऐसे डर रहे थे जैसे अल्लाह से डरना चाहिए, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा, अल्लाह से भी ज्यादा लोगों का डर। और किस हवाले से? वही जान का खौफ। अब ये तो तैयारी इसी काम के लिए कराया गया था। मजमून पूरा पढ़े सूरह निसा के अंदर, ये सारी तैयारी है किस काम के लिए? तुम्हें जो तैयार किया जा रहा है, तुम्हें जो तरबियत दी जा रही है, अगर कोई फौजी ये समझे कि जिंदगी भर परेड ही करते रहना है, खाना और परेड करना बस, कभी मौका नहीं आएगा कि महाज पे भी जाना पड़े, और जब महाज पे जाना पड़ जाए तो कहे ये कौन सा टाइम है, ये क्या हो गया, पिछले 20 साल से तो आज तक महाज पे कोई गया नहीं। ठीक है, जब महाज गर्म होगा जब ही वक्त आएगा, लेकिन तैयारी उसी की हो रही होती है। तैयारी क्या है? उसी की हो रही होती है। मुसलमान जो है, मुस्लिम जो है, ये अल्लाह का सिपाही होता है, ये अल्लाह के लश्कर का सिपाही होता है। हिज़्बुल्लाह, अल्लाह का लश्कर, अल्लाह के लश्कर का सिपाही। जब वक्त आ जाए तो ये सर जो जमीन पे है, यही अल्लाह के रास्ते में देने के लिए तैयार हो जाता है, सब काम करता है। तो गर्ज ये कि ये मकसद का मामला जो है ये बड़ा अहम है। जब आदमी के सामने ये बात नहीं रहती तो हम तो सीधे साधे लोग, बस ऐसी आम सी बात है, दावत है, सीधी सी बात है कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, बस ठीक है, अपने घर जाओ, किसी से कोई मामला नहीं है। तो ये बात ऐसी नहीं, ये दावत क्या है?
ये अल्लाह के दीन के गलबे की दावत है भाई। ये दावत क्या है? ये अल्लाह के दीन की इकामत की दावत है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के निफाज की दावत है। ये अपनी जात पर भी नाफिज करना है। उसके लिए भी यही बात अभी हुई थी ना पहले वाले मरहले में, बनी इसराइल से यही कहा था, दूसरों से कहते हो खुद नहीं करते, तो अपनी जात पे भी कायम करना, हमें भी उसके मुताबिक जिंदगी बसर करनी और फिर इस काम को आगे बढ़ाना, इस काम को लेके चलना। और वक्त आ जाए, वक्त के जाबिर, वक्त के फिरौन, वक्त के शद्दाद इसके मामले में रुकावट जब डालें, जब मामला आ जाए तो फिर वो मरहले भी आएंगे। लेकिन जो इस मरहले पे तैयार नहीं, वो अगले मरहले क्या अपने सामने रखेगा। तो एहसास, ये शऊर कि दीन गालिब होने के लिए है और हमें इसके गलबे की जिद्दोजहद करनी है, और नमाज उसकी तैयारी का एक जरिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।